मोदी जी को ठंडी लग रह गई है क्या? इस समय कोहरा बहुत पड़ रहा है भारत में, अब तक उनका खून भी नहीं खौल रहा है। कैसा 56 इंच का सीना है, कैसा भी सुगुरु है। सपोर्टर लोग कहते थे कि जो देश का प्रधानमंत्री है उसका 56 इंच का सीना है। अब समय आ गया 56 इंच का सीना दिखाने के लिए। बिल्कुल अगर वाकई में सीना है तब ऐसे क्यों कर रहे हैं वो कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे रशिया से अगर आप तेल लेंगे तो बढ़ा दे, का दिक्कत है, तेल लेते रहेंगे। ये अभी सुनिए, बड़े अफसोस की बात है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैंने इतना कायर, इतना झूठा और इतना नकली आदमी मैंने कभी नहीं देखा। किसको बोल रहे हैं? मोदी जी को। अभी मोदी जी ठीक करेंगे ट्रम्प को। जनता ने तो उसी समय विरोध किया जब जंजीर से और मुंह में टेप लगा के हाथ बांध के सब एकदम लैट्रिन बाथरूम और सब में बांध बूंद। तो आखिर क्या वजह है कि भारत इतना प्रेशर में है और यूएस के ये सब कुछ कहने के बाद में भी भारत का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और बार बार यही कहा जा रहा है कि आखिर भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जो है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको इसका जवाब देना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे क्लियर कट में बता दें कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो जनता के नौकर हैं, लोकतंत्र के नौकर हैं, 140 करोड़ की जो जनता है उसके नौकर हैं। कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले उनको 1000 बार लाख बार सोचना चाहिए कि वो यूएस के जवाब में क्या कहने वाले हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। तो भावना में ना बह करके जैसे लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको ये बोलना चाहिए, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते मोदी, चाह कर भी नहीं कर सकते और उनको करना भी नहीं चाहिए। ये टॉपिक में हम आपको क्लियर कर देंगे कि ऐसा क्यों हम कह रहे हैं। इनकी बोलती इसलिए बंद है क्योंकि इसकी वजह ये इनकी सरकार खुद है। कैसे है वो समझते हैं। अब पहले समझते हैं मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि जो पावर है, जिसके पास ऑयल है उसके पास पावर है, जिसके पास एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आज के टाइम पे सबसे अहम रोल अदा कर रहा है लगभग हर फील्ड में, उसके पास पावर है। जिसके पास डेटा, सोशल मीडिया और सर्विलेंस की चीजें हैं, बेसिक ग्राउंड्स हैं, वो सब पावरफुल है। अब इन चीजों में से तीनों चीजें यूएस के पास हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्यों हद से बाहर जाकर के सारे काम कर रहे हैं, उसकी वजह भी ये तीनों है। वजह तीनों है और पावर डोनाल्ड ट्रंप के पास में है, यही सबसे बड़ी वजह है। और बाकी के जो देश हैं, बाकी के जो लोग चुपचाप बैठे हैं, जो यूएस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यूएस की मनमानी चल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये तीनों चीजों पर पूर्ण रूप से जो बेसिक स्वामित्व है वो यूएस के पास है और बाकी देश यूएस पर डिपेंडेंट है इन चीजों को लेकर के। ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, एआई, अब एआई में समझिए गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और ग्रोक, जो मेजर जिनके बारे में आप लोगों को पता होगा, ये सभी यूएस बेस्ड जो है एआई है और सभी वर्ल्ड वाइड रूप से लोग इसको यूज करते हैं, पॉपुलर भी यही सब चीजें हैं। आगे डेटा, सोशल मीडिया, सर्विलेंस की हम बात करें तो डेटा, जितने भी सोशल मीडिया है और डेटा का जिस प्रकार से डेटा का जो रोल है उसमें आप देखिए कि जो कंप्यूटर में एनवीडिया जो चिप लगती है वो यूएस की है। क्लाउड बेस्ड जो चीजें रहती हैं, AWS और गूगल जैसी कंपनियां जो हैं वो भी यूएस बेस्ड हैं और उन्हीं के अंडर में क्लाउड बेस्ड जितने भी डेटा हैं वो उन्हीं के अंडर में है। इसके अलावा जो कोर एआई मॉडल्स है जो हमने आपको बताया, ये चारों, ये सभी यूएस बेस्ड हैं और यूएस की कंपनियां ही इसको रेगुलेट करती हैं। यानी कुल मिलाकर जो इंटरनेट का बैकबोन है वो यूएस के पास है। आज के टाइम पर कोई मिसाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है। कोल्ड वार के लिए यूएस पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी देश को जो यूएस का विरोध करता है, यूएस की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ यूएस, क्योंकि यूएस पर डिपेंडेंट वो देश है, तो यूएस उनको आर्थिक रूप के क्षति पहुंचाने के साथ साथ उनको कोल्ड वार भी उनके ऊपर कर सकता है और उनका पूरा सिस्टम हैंग कर सकता है। अब यहां पर समझिए जो टैरिफ लगाया था यूएस ने इंडिया के ऊपर, उसकी वजह से जो यूएस में एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया भर के जो बिजनेसमैन है, उसके अलावा भी जो उससे संबंधित बिजनेसमैन है, उन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। एक तरीके से उनका काम ठप सा हो गया है। प्रोडक्ट रेडी हो करके उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उनके गोदामों में पड़े हुए हैं लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। वजह है ये जो टैरिफ ट्रंप ने लगाया है भारत के ऊपर। इसके अलावा जो एआई कोल्ड वार की हमने बात की, उसके लिए भी
डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल तैयार है। और यदि कोई देश उसका विरोध करता है, जो एआई इसके बेस्ड जो एआई और डेटा सर्विलेंस इत्यादि पर सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट है, वो अगर इसका विरोध करता है तो ऐसी सर्विसेज को वो बंद कर सकता है, रोक सकता है, जैसा उसने अभी हाल ही में मोदी की कंट्री पर किया, उसके साथ जैसा किया। अब इससे आगे बढ़े तो ये तीनों चीजें सीधे रूप से ट्रेड से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। इन तीनों चीजों को आधार बना करके जो भी देश, लगभग सभी देश, केवल चाइना को छोड़ करके सभी देश मैक्सिमम रूप से यूएस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि तीनों सोर्स का मेजर जो ग्राउंड है वो यूएस के पास है और यूएस का उस पर कब्जा है और वही उनको सर्विसेज देता है। अगर इन सर्विसेज को वो रोक दे तो किसी भी कंट्री को ट्रेड व्यापार को लेकर के वो झुका सकता है और उसको हरा सकता है। यानी जो ट्रेड प्रेशर है वो पूर्ण रूप से यूएस बना सकता है, जो कि भारत पर भी है उसका। यदि भारत के ट्रेड को क्षति पहुंचानी है तो ये सर्विसेज अगर बंद कर दी उसने तो बहुत भारी क्षति भारत के ट्रेड को होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको लेकर के यूएस आज इस तरीके से अपने स्टेटमेंट दे रहा है और भारत उस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। और 56 इंच भी कहां पर फेल हुए हैं वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। क्या सबसे बड़ी वजह है कि आज ये हालात देखने को मिल रहे हैं। अब बेसिकली बात करें तो जो ट्रंप हैं वो 2028 तक रहने वाले हैं, यानी जो यूएस के इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के वो 2028 में होंगे। 2028 तक जो है इसको झेलना पड़ेगा और यदि इसकी नीतियां नहीं बदलती हैं तो भारत को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं वो एक तरीके से भारत को फिर से जगाने का काम करेंगी, आगे हम समझते हैं। अब बाकी देशों ने क्या किया इस तरीके के हालातों से निपटने के लिए। जो यूरोप है उसने EU AI एक्ट बनाया है, हालांकि ये पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है इस तरीके की गतिविधि को रोकने के लिए। इसके अलावा जो चाइना है, चाइना इस स्ट्रेटेजी को बहुत पहले ही समझ चुका था, इसीलिए चाइना ने पूर्ण रूप से फुल्ली सॉवरेन AI इकोसिस्टम तैयार करके रखा हुआ है। वो यूएस बेस्ड जो ये चीजें हैं AI और डेटा सर्विलेंस, सोशल मीडिया इत्यादि है, ये चाइना पूर्ण रूप से बैन है चाइना में। और चाइना खुद का सोशल मीडिया यूज करता है, खुद का AI चलाता है। अब जो डीप सीक का आपने नाम सुना होगा, तो जो डीप सीक है, डीप सीक नाम से जो AI है वो चाइना का है और वो जो यूएस के AIs हैं इनको टक्कर दे रहा है। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा AI जब चाइना बना सकता है तो भारत क्यों नहीं बना सकता। अब भारत ने भी बनाया है, एक भारत ने कृत्रिम AI बनाया है, कृति AI के नाम से शॉर्ट फॉर्म में है। इसको आप यूज करके देखिए, ये एक लिमिटेड AI है और जिस तरीके से ये AI काम करते हैं, डीप सीक काम करता है, उस तरीके से काम करने में पूर्ण रूप से असक्षम है, यानी ट्रायल फेज में है और कहा जाए तो ये अभी नाकाम है। वर्ल्ड वाइड रूप से उपयोग करने के लिए सक्षम नहीं है, ना ही इसमें पूरे वर्ल्ड से संबंधित जानकारी दी हुई है। लिमिटेड सोर्सेज है, लिमिटेड जानकारी है। वर्तमान समय में इन AIs का कंपटीशन कृति बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अब जो चाइना ने किया है वो काम भारत के मद्देनजर देखें तो आज भारत को यूएस बोल रहा है कौन है बेतू। अब ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहां पर हम फेल हो रहे हैं, ये जो कमेंट मोदी पर किए जा रहे हैं वो एक तरीके से भारत पर भी किए जा रहे हैं, यानी हम लोगों पर भी एक तरीके से इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं और भावनात्मक रूप से हम उसका जो है जवाब दें, ऐसा यूएस चाहता है। लेकिन ऐसा ना करके ये आंख खोलने वाली परिस्थिति है कि अभी भी अगर आंख खुल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हो सकता है मेरी बातें बुरी लग रही हो जो समर्थक हैं बीजेपी के या मोदी के, लेकिन बहुत ही जरूरी बात है। अगर अभी भी आंखें नहीं खुली तो वो दिन दूर नहीं है जब यूएस इस प्रकार से, जैसे अभी वेनेजुएला के साथ हुआ, वैसा भारत के साथ भी हो सकता है। और यूएस ना करे तो कोई और जो जिस पर भारत डिपेंडेंट है वो ऐसा काम कर सकते हैं। तो दिक्कत कहां हुई, सबसे बड़ी समस्या ये हुई है कि जो लोकतंत्र के नौकर हैं उनको पब्लिक ने राजा बनाकर रखा हुआ है। उनसे कोई प्रश्न पूछ रहा, उनसे कोई काम करवाना आज के टाइम पे बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जो वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अब इसी में एक एजुकेशन भी मुद्दा है। एजुकेशन को लेकर के जो राइट्स हैं हमारे वो भी लोगों को नहीं पता है। इसके अलावा जो स्थिति पहले थी एजुकेशन को लेकर के उसमें सुधार होने की आवश्यकता थी, लेकिन वो चीज में सुधार जिस स्तर पर अभी है उस स्तर पर जिस हिसाब से सुधार होना चाहिए था वो सुधार अभी नहीं है। सीधे सीधे आपको बताएं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, वो भारी संख्या में बंद हुए हैं, जिसकी जानकारी आपको भी है। उसका रिजल्ट क्या हुआ है? उसका रिजल्ट ये हुआ है कि प्राइवेट स्कूल खुले हैं। प्राइवेट स्कूल जो है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है और कहा जाए तो सरकार उनको कंट्रोल में रखना नहीं चाहती, क्योंकि अधिकतर
बीजेपी के जो लोग हैं उनके खुद के स्कूल हैं, वो उसको ओन करते हैं, तो इस स्थिति में उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, अपने हिसाब से वो स्कूलों को चलाते हैं। मजबूरी में गवर्नमेंट स्कूल जब बंद हो गए हैं तो प्राइवेट स्कूल में जाना लोगों की मजबूरी बन गई है। अब वहां पर शिक्षा को प्योर बिजनेस बना दिया गया है, केवल वहां पर शिक्षा के नाम पर धंधा हो रहा है। लोगों को जो चीज सीखनी चाहिए, मुफ्त में सीखनी चाहिए, उसके लिए वो पैसा दे करके भी वहां पर परेशान होते हैं और उनको क्वालिटी वाइज शिक्षा नहीं मिल पाती है। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है सरकार ने और कमी आज तक रही है। इतने लंबे समय होने के बाद भी सरकार ने इसमें सुधार नहीं किया है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सरकारी टीचर्स हैं, उन सरकारी टीचरों को उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो कार्य करना चाहिए वो उस स्तर पर कार्य नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकारी टीचर्स को स्कूल बंद करके इनको किस काम में लगाया जा रहा है? SIR में, इलेक्शंस में, अदर्स में, जो बाकी के जो काम है सरकार के, वो सभी सरकारी टीचरों से कराए जा रहे हैं। उनकी ड्यूटी जो शिक्षा के लिए होनी चाहिए थी प्योर रूप से, उनको केवल शिक्षा देनी है बच्चों को, वो ना करके वो ये सरकारी काम कर रहे हैं। शिक्षा यहाँ पर नहीं हो रही है। जो सरकारी बिल्डिंगें हैं स्कूलों की, उसकी हालत आज भी जर्जर है, तमाम जगह पर देखने को मिलती है और मैक्सिमम जगह पर ऐसा है, स्कूलों की बिल्डिंग की स्थिति ठीक नहीं है, वहां की टॉयलेट ठीक नहीं है, वहां पर जो पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए जिस तरह की वो नहीं है, जिस प्रकार की सैलरी, जिस प्रकार के टीचरों की गुणवत्ता, जिस प्रकार के टीचरों को प्रशिक्षण देना चाहिए था, वो चीजें आज भी उसकी कमी है और उसको पूरा नहीं किया जा रहा। यानी जब ये चीजें नहीं हैं जो कि बेस है, आप यूएस से लड़ने की बात कर रहे हैं, AI बनाने की बात कर रहे हैं, डेटा सर्विलेंस की बात कर रहे हैं, API बनाने की बात कर रहे हैं, ये चीजें कौन करेगा? क्या वो मोदी सरकार करेगी? क्या वो मोदी करेंगे? क्या वो अनपढ़ नेता करेंगे या फिर अन्य राजनीतिक नेता करेंगे? ये काम वो सब नहीं करने वाले, ये सब भारत की जनता करेगी और तब करेगी जब उनको एक गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी, उनकी नींव मजबूत होगी, उनको एक मजबूत आधार, बिना पैसा दिए, बिना परेशान हुए, बिना प्राइवेट स्कूलों के चक्कर काटे, जब ये चीजें उनको मिलेगी तभी उनका बेस तैयार होगा और बेस तैयार होने के साथ साथ उनको समय के हिसाब से टेक्निकल बेसिस पे आधारित जो उनका नॉलेज बढ़ाएंगे, तभी जाकर के वो आगे भारत AI इत्यादि बना सकते हैं। जो कुर्ती AI बनाया हुआ है ये सक्सेस नहीं है, हमने आपको बताया, इससे अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। लेकिन ये काम कौन करेगा? ये काम वही लोग करेंगे जो नीचे से, जिनका बेस मजबूत होगा, उनको प्रारंभिक शिक्षा ठीक से मिलेगी, उनको अच्छे स्कूल समय पर मिलेंगे, सही टीचर मिलेंगे, सही ज्ञान मिल पाएगा, सही दिशा में जब बच्चे जाएंगे तभी वो आगे जाकर के देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ रहा है, मोदी जी दे तो रहे हैं 5 किलो राशन, अब 5 किलो राशन देके क्या काम चलता है? 5 किलो राशन देने से अच्छा आप स्कूल अच्छे दो, अच्छी पढ़ाई कराओ, निःशुल्क पढ़ाई कराओ और इस चीज पे ध्यान दो कि कहां पर कमी रह गई है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है। यानी सरकार को अभी भी वक्त है कि उनको सरकारी स्कूलों पर बहुत ही ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। सरकारी स्कूल बढ़ाने के साथ साथ उसकी बिल्डिंगें, वहां की जो फैसिलिटीज हैं, वहां के जो टीचर्स हैं, उनको किसी और काम में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, उनको केवल प्योर रूप से शिक्षा देने के लिए ही रखना चाहिए और उनकी गुणवत्ता टीचर्स की सुधारनी चाहिए, फैसिलिटीज सुधारनी चाहिए, टेक्निकल बेस्ड शिक्षा देनी चाहिए शुरुआती दौर में ही। और इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पर बहुत ही टाइट कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। मनमानी रूप से जो चार्जेस करते हैं, ड्रेसेस, किताब और अन्य फैसिलिटी, ट्यूशन इत्यादि के नाम पर, बिल्डिंग फंड के नाम पर, उन सब पर रोक लगानी आवश्यक है और ये काम जनता ही करेगी। जनता जब इस पर आवाज उठाएगी, प्रश्न पूछेगी, ये काम तभी हो सकता है, इनको फर्क नहीं पड़ने वाला। आज ये परिस्थिति इसी वजह से है क्योंकि जनता चुप रही, जनता ने कुछ नहीं कहा और वजह आप सबके सामने है कि आज हम किस स्थिति में हैं। तो जरूरी है जब हमें यूएस जैसे देश से लड़ना है, उससे कम्पीट करना है, तो जरूरी है कि हमारा बेस मजबूत हो। बेस मजबूत होगा हमारे स्कूल से, स्कूल की फैसिलिटीज से, जो कि सरकार मुफ्त में निःशुल्क उपलब्ध कराए, ये जरूरी है। जब ये चीजें होगी तभी भारत का कोई बच्चा अपना बेस मजबूत करने के बाद AI बनाएगा, डेटा सर्विलेंस की चीजें बनाएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाएगा और इसके साथ साथ वही आगे चल करके ट्रेड बढ़ाएगा और यूएस जैसी देश जो है, जैसी इनकी मानसिकता है, उसकी मानसिकता को तभी तोड़ पाएगा। केवल राजनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि शिक्षा के स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत लंबा समय हो गया है बीजेपी को इस पर काम करते हुए, बहुत ही लंबा समय बीजेपी बिता चुकी है सत्ता में रहते हुए। अब ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि शिक्षा पर बहुत ही गहराई से काम किया जाए, बाकी चीजों में कटौती की जाए। एडवर्टाइजमेंट वगैरह अब करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए ऑलरेडी इतने सारे कार्यकर्ता सदस्य बीजेपी बना चुकी है कि इनकी अब एडवर्टाइजमेंट माउथ टू माउथ घर तक, एक एक व्यक्ति तक हो रही है, उसकी जरूरत नहीं है। वो पैसा अगर एजुकेशन में लगा दे तब भी एजुकेशन का उद्धार हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें
शेयर करके आप अपनी आवाज उठाएं। एजुकेशन सिस्टम को आज मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो जाता है और ये कमियां दूर हो जाती हैं, इसको आज के स्तर पर यूएस के बच्चों से कंपीट करने के लिए यूएस जैसी व्यवस्था, जापान जैसी व्यवस्था और चाइना जैसा जो स्ट्रेटेजी है वैसी अपनाने की आवश्यकता है। इसको बहुत ही तेजी से करने की जरूरत है ताकि आगे चल करके यूएस जैसे देश जो है भारत को धमका ना सके और हमें कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर लीगल नॉलेज लगातार आती रहती है। चैनल को नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।